का पहला प्रश्न देखे थे गुणनखंड करने का, और उनका जांच भी हम लोग किए थे। आज क्या कर रहा है, कल गुणनखंड द्विघात समीकरण दिया गया था, उसे शून्यक निकालना था, उनके योग की जांच भी करना था। आज क्या कर रहा है, शून्यक हमें दिया गया है, शून्यकों के योग और गुणनफल दिया गया है, और कह रहा है क्या, द्विघात समीकरण द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। नहीं, आप द्विघात बहुपद ज्ञात करने से पहले हम लोग उसको उस फार्मूला को देख लेते हैं। क्या कहता है बाबू, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या है जी? और में लिखा दीजिए ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। यही तो है द्विघात बहुपद का, नहीं यही है ना? तो चलिए हम लोग बात करेंगे बाबू, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यक का योग, पहला क्या दिया गया है, योग। यहाँ पर आप लिख सकते हैं, दिया है शून्यकों का योग कितना है, 1/4, और शून्यकों का गुणनफल वो कितना दिया गया, -1। जब हमें ये दो चीज दिया गया है, ज्ञात क्या करना है बाबू, ज्ञात करना है द्विघात बहुपद बराबर। आप द्विघात बहुपद बराबर, आप सूत्र जानते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स अल्फा इंटू बीटा। हम यहाँ पर शून्यकों का योग, इसी को हम लोग पढ़ सकते हैं अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल को पढ़ सकते हैं अल्फा इंटू बीटा, हम पढ़ सकते हैं। जब हम आप करना है क्या, उसका मान भरिए। अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, 1/4 एक्स, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1। एक्स स्क्वायर 1/4 एक्स प्लस माइनस निकल गया। अब मुझे 4 को क्या करना है, यहाँ से हटा देना। 4 को हटाने के लिए आप करिए क्या, इसका एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना हो जाएगा, 4x²। तो 4 यहाँ से x भाग करेंगे, 4 से गुना करेंगे, यहाँ पर बच गया x, यहाँ बचा 4, बराबर क्या होता है, 0 होता है। नहीं, बराबर 0 होता है ना द्विघात बहुपद में। ये 4 भाग में डालेंगे तो गुना, आप जानते हैं गुना करने पर, 0 से गुना करने पर क्या मिलता है, 0। इसीलिए आपका आंसर हो गया 4x² माइनस x माइनस 4 = 0। ये आपका, यही तो द्विघात बहुपद है, निकल गया ना। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए कह रहा है, शून्यकों का योग और गुणनफल हमें दिया गया है, तो कहता है द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। सब बच्चों का ध्यान यहाँ पर होना चाहिए। तो हमें दिया क्या गया है, दिया है, ये लिखना पड़ता है, क्या दिया गया, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या दिया गया है, √2 दिया गया है। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया गया है, 1/√3 दिया गया है। इसमें रूट नहीं है, अच्छा 3 में, हाँ 3 दिन पैंदल हो क्या, 2 दिन स्कैन देते। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/3 ये में दिया गया है। नहीं, फिर द्विघात बहुपद कह रहा है ज्ञात करने के लिए, द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है जी बाबू, यहाँ ध्यान दो, x² अल्फा प्लस बीटा
अल्फा इंटू बीटा, यही होता है ना। अल्फा का या मान तो कितना ऊपर है? लिखो या तो नीचे लिखो, नहीं दिखाई दे। 2x, इसका मान है 1/2, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर रूट 2x प्लस 1/3। अब 3 को हटाने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर 0 होता है ना, ये चला गया। 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 बराबर निकल गया। चलिए आप लोग लिखिए। बीच में कोमा डालो। वेरी गुड। क्या दिया गया? बम बम का मुंह दिया नहीं। ओ भाई भी ऐसे नहीं करेंगे। मन गया। तो बोल के लिखिए ना, क्या लिख रहे हो? अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4। देखो इंग्लिश में, हिंदी में। अच्छा ठीक। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, तो एक्स स्क्वायर माइनस माइनस 1/4 एक्स प्लस 1/4 एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 एक्स प्लस 1/4 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर 0। चलो वेरी गुड। आ जाओ नेक्स्ट बच्चे, थोड़ा मोटा कर दो उसको। अच्छा ठीक है, बनाओ, चलेगा सब। तो एक लाइन तुम गलती लिख दिया है, जहाँ दिया गया है उसको मिटाओ, उसे लिखो पहले द्विघात बहुपद, वहाँ लिखो द्विघात बहुपद बराबर। हाँ, आप मान भरिए। चलिए वेरी गुड। एक लाइन वेरी गुड, एक लाइन एक्स्ट्रा लिख दिया। तो अगले प्रश्न में देखा था कि एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया गया था।
अब हमें शुनकों का न योगफल दिया गया है न गुणनफल दिया गया है। क्या दिया गया है? केवल शुनक दिया गया है। इनके शुनक निम्न है। शुनक दिया गया है 1 है और 5 है। अच्छा, जब 1 और 5 है शुनक, तो सबसे पहले मुझे क्या चाहिए? मुझे शुनक, क्योंकि फार्मूला आप जानते हैं, द्विघात बहुपद बराबर आप जानते हैं, द्विघात बहुपद बराबर आप जानते हैं x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा। आपको चाहिए अल्फा प्लस बीटा चाहिए। अल्फा प्लस बीटा क्या है? आप जानते हैं, जैसे ही 2 शुनक रहता है तो एक को हम मान लेते हैं अल्फा, एक को मान लेते हैं, एक को अल्फा मान लेते हैं, एक को क्या मान लेते हैं? बीटा मान लेते हैं। नहीं, तो हमें अल्फा बीटा मान लेते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा मुझे चाहिए। 1 + 5 बराबर 6, और अल्फा इंटू बीटा भी चाहिए, तो 1 × 5 बराबर 5। निकल गया मुझे, अल्फा प्लस बीटा भी निकल गया, अल्फा इंटू बीटा भी निकल गया। अब मुझे क्या करना है? फार्मूला पर सेट कर देना है। जो फार्मूला होता है द्विघात बहुपद बराबर आप क्या लिखते हैं? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा। क्या लिखते हैं? x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अब x² अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 6x, और अल्फा इंटू बीटा का 5 बन गया। हाँ। तो हमें प्रश्न 2 तरीका से पूछा जा सकता है। कहीं पर शुनकों का योगफल गुणनफल दिया रहेगा, कहीं पर शुनक दिया रहेगा। तो शुनक दिया रहेगा तो हमें अल्फा प्लस बीटा निकाल लेना है, अल्फा इंटू बीटा निकाल लेना है। और नहीं, शुनकों का योगफल गुणनफल है ही, तो अल्फा प्लस बीटा निकालने की आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट सूत्र पर क्या करेंगे? बैठा देंगे। चलिए, ये हम लोग कौन से बुक में लिए हैं? बुक का नाम छोड़ो, बुक का नाम लेकर क्या करेंगे? एक प्रश्न आपका है क्लास 10th का। वो प्रश्न में कह रहा है कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद 2x² + 3x - 6 के शुनक हो तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। कह रहा है कि अल्फा बीटा इसके क्या है? शुनक हैं। तो मान ज्ञात कीजिए। अब मान ज्ञात करने के लिए आपका पहला प्रश्न है α² प्लस β²। समझ गए? इस प्रश्न को हमें बहुत ध्यान से देखना है, इधर उधर नहीं, ध्यान से देखना है, क्योंकि बोर्ड में इस 5 में से एक प्रश्न तो जरूर रहना है। 2027 के बोर्ड में 5 में से एक प्रश्न को क्या कराना है? रहना ही है। इसलिए 2027 के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो बाबू कहता है α² प्लस β²। आप लोग फार्मूला याद किए होंगे, याद कीजिए। बीजीय व्यंजक का जो बैठते फार्मूला याद किए होंगे, तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? यहाँ पर हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। कहाँ से लिखे हैं वह देख लेते हैं एक बार। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a² प्लस b² प्लस 2ab। यही होता है फॉर्मूला ना। अब हमें इसको रख लेना है, a² प्लस b² को प्लस है ना, इधर लाएंगे क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। a प्लस बी को होल स्क्वायर माइनस 2ab। देख लिए ना। तो इसलिए हमने α² प्लस β² का फॉर्मूला लिखे हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। ये लिख लिए ना। अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। अब हम लोग ये भी जानते हैं अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। क्या होता है बाबू? -b/a होता है ना। सूत्र यही है ना। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है? -b/a। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है? c/a। अब यहाँ पर देखो, अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। अब हमको प्रश्न में जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर a का मान कितना?
2, बी का मान कितना, सी का मान कितना, 6 नहीं। तो आप यहाँ भरिए तो मान, बी का मान कितना है जी, माइनस माइनस तीन माइनस यहाँ पर है ना 3/2 का होल स्क्वायर। सी का मान कितना है, माइनस बाय 2 माइनस माइनस प्लस 3 3 9/, माइनस प्लस 6 लघुत्तम 4 9 6 चौका 24 9 निकल गए 33/4। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान कितना निकल गया वो, 33/4। उसके बाद हम लोग जानेंगे दूसरा प्रश्न। 15 मिनट हम लोग ध्यान से देखेंगे क्योंकि बोर्ड आधारित प्रश्न है। क्या कह रहा है इसमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये प्रश्न दिया गया है ना। अब इसमें हम क्या करें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है, क्या होता है वो लिख लें हम, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा प्लस अल्फा इंटू बीटा। 2 अल्फा इंटू बीटा में से 1 अल्फा चला गया, कितना बच गया, माइनस अल्फा इंटू बीटा हुआ ना। अब हम लोग क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या जानते हैं, माइनस बी बाय ए और सी बाय ए। बी का मान कितना है जी, 3/2 का होल स्क्वायर, इसका मान माइनस 6/2। अब यहाँ देखो माइनस माइनस 3 3 9/, माइनस माइनस 6/2 4 का लघुत्तम 9 12 9 बट्टा 4। समझे क्या। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं, लिख लिए।